नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए टॉप 63 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। जो करेंट अफेयर्स आपके अभी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है नवंबर से फरवरी 2026 तक, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वही टॉपिक्स मैंने कवर किया है जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के साथ आपके लिए क्लास तैयार किए हैं, जिसमें टॉप 63 क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है, जो कि अभी ग्रुप डी में जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में रिपीट होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में अभी जिनका पेपर अभी आपका 6 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च को है, उनके लिए शानदार सेशन होने वाला है। अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, 2025 में पहली बार EASD अल्बर्ट रेनॉल्ड्स, ठीक है, ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी मोहन जी को। डॉक्टर बी मोहन अगर आप आंसर बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना, 2025 में पहली बार EASD अल्बर्ट रेनॉल्ड्स ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बी मोहन जी को। आगे देखिए, जनवरी 2025 में किस संगठन को स्वास्थ्य श्रेणी में 2025 जायद सस्टेनेबिलिटी प्राइज प्रदान किया गया? तो जनवरी 2025 में किस संगठन को स्वास्थ्य श्रेणी में 2025 जायद सस्टेनेबिलिटी प्राइज प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देखिएगा, पेरीविंकल टेक्नोलॉजीज को। पेरीविंकल टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि ग्रुप डी में पूछे गए हैं। देखना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके टेक्नीशियन के क्वेश्चन में भी रिपीट होंगे। 14 वर्ष की आयु की, ठीक है, 14 वर्ष की आयु की किस राष्ट्रीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी को मई 2025 में नया भूषण बाल पुरस्कार मिला है? तो 14 वर्ष की आयु की किस राष्ट्रीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी को मई 2025 में नया भूषण बाल पुरस्कार मिला है? करेक्ट आएगा चेतना वी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चेतना वी। नेक्स्ट है, मलयालम आत्मकथा का तमिल में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 जो कि मार्च 2025 में प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया? देखिए, मलयालम आत्मकथा का तमिल में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए अभी मार्च 2025 में प्रदान किया गया, जो कि किसे प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आएगा पी बिमला को। पी बिमला अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके पेपर में रिपीट होने की पूरी संभावनाएं हैं, तो क्लास को जरूर देखना। इससे पहले जो मैंने क्लासेस कराए हैं वो भी आप जरूर देख लेना। देखिए, जून 2025 में किस लेखक ने अपने उपन्यास राम CO आनंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता है? बताइए, जून 2025 में किस लेखक ने अपने उपन्यास राम CO आनंदी के लिए जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता है? देखो, करेक्ट आंसर होगा अखिल P धर्मजन ने। अखिल P धर्मजन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से यार, इतने बड़े क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, इस बार थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि सारे ऑप्शन दिखे। देखो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले उत्कृष्ट जैव रासायनिक संयुक्त विज्ञान प्रोफेसर सैयद वजीर अहमद नकवी को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में 2024 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा विज्ञान श्री पुरस्कार से। विज्ञान श्री पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, 2025 जूनो अवार्ड्स का आयोजन कहां और कब किया गया? तो 2025 में जूनो अवार्ड्स का आयोजन कहां और कब किया गया था? देखिए, करेक्ट आंसर होगा 30 मार्च को वैंकूवर में किया गया था। वैंकूवर, देखिए याद रखना, वैंकूवर में किया गया था। और कब किया गया था? तो 30 मार्च को। तो याद रखना, जूनो अवार्ड्स का आयोजन कहां किया गया था? तो वैंकूवर में किया गया था 30 मार्च 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, हिमांशी जोशी। देखिए, हिमांशी जोशी की तेरे लिए का पंजाबी में तेरे लई
के रूप में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मार्च 2025 में प्रदान किया गया, जो कि किसे मिला? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमांशी जोशी की तेरे लिए का पंजाबी में तेरे लई के रूप में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मार्च 2025 में प्रदान किया गया, जो कि किसे मिला? करेक्ट आंसर होगा चंदन नेगी को। इतने खतरनाक क्वेश्चंस पूछे हैं, बच्चों को कहाँ से हवा लगेगा यार ऐसे क्वेश्चन। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा चंदन नेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस ओडिया कवि ने अपने काव्य संग्रह केते फूला पुटिछी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो जून 2025 में किस ओडिया कवि ने अपने काव्य संग्रह केते फूला पुटिछी, ठीक है, के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा राजकिशोर परिदा ने। राजकिशोर परिदा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। जून 2025 में किस ओडिया कवि ने अपने काव्य संग्रह केते फूला पुटिछी के लिए ज्ञान पुरस्कार जीता है? तो राजकिशोर परिदा ने। 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को देखिए कोस्पर हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भाई करेक्ट होगा प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को। 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को कोस्पर हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को। नेक्स्ट है, 2025 AAU सुलिवन पुरस्कार समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? 2025 में AAU सुलिवन पुरस्कार समारोह जो है ये आपका याद रखना न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था ना, न्यूयॉर्क एथलेटिक क्लब में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा न्यूयॉर्क एथलेटिक क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम के दृष्टिकोण से हकलबेरी फिन की पुनर्कल्पना उपन्यास जेम्स के लिए फिक्शन के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? तो भाई देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पर्सिवल एवरेट ने। तो पर्सिवल एवरेट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। किस उपन्यास ने कथा साहित्य के लिए 2025 पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जिसने कथा साहित्य के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार जीता? करेक्ट होगा जेम्स ने। जेम्स करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। विज्ञान और आध्यात्मिक को प्रोत्साहन देने हेतु किस प्रसिद्ध व्यक्ति को 2025 के टेम्पलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विज्ञान और आध्यात्मिकता को प्रोत्साहित या प्रोत्साहन देने हेतु किस प्रसिद्ध व्यक्ति को 2025 के टेम्पलटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा एक्यूमेनिकल पैट्रियार्क, याद रखना बार्थोलोम्यू को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही, ठीक है, चौथी तिमाही में 5004 करोड़ के स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में 33% की वृद्धि दर्ज की? याद रखना केनरा बैंक ने। केनरा बैंक करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी जो बैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ग्रुप डी में बड़े इंपॉर्टेंट थे, देखिएगा वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वैल्यू एटिक्स। देखिए वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस जो कि भारत का पहला निजी पुनः बीमा करता है, जिसे मार्च 2025 में भारत में पुनः बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण की मंजूरी मिली। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था द्वारा समर्थित है? तो ऑप्शन नंबर याद रखना डी करेक्ट आंसर होगा प्रेम वत्स और कौशल गोयल संस्था के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए अप्रैल 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा या समिति की बैठक में हुई घोषणा के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक का लक्ष्य दर यानी रेपो रेट अथवा जमा राशि के प्रतिशत में कितना कटौती करने का निर्णय लिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में। देखो मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और निम्नलिखित में से किस कंपनी पर जुर्माना लगाया? तो मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और निम्नलिखित में से किस कंपनी पर जुर्माना लगाया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा ट्रांसएक्ट्री टेक्नोलॉजीज पर। तो ट्रांसएक्ट्री टेक्नोलॉजीज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा मई 2025 में अधिसूचित नए नो योर कस्टमर यानी केवाईसी संबंधी छूट के अनुसार कम जोखिम वाले ग्राहकों को डैश तक बिना केवाईसी के लेन देन जारी रखने की अनुमति दी थी। तो देखिए राइट आंसर होगा 30 जून 2026 तक। तो भाई 30 जून 2026 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपीट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई 2025 में अधिसूचित नए नो योर कस्टमर यानी केवाईसी संबंधी छूट के अनुसार कम जोखिम वाले ग्राहकों को कब तक, तो 30 जून 2026 तक बिना केवाईसी के लेन देन जारी रखने की अनुमति दी है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अगस्त 2025 से मनी मार्केट और ट्राई पार्टी रेपो के कारोबार घंटों को बढ़ाकर कितने समय तक के लिए कर दिया गया है, तो भाई 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक, 4 PM तक। अगला है मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी है, तो मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बदलकर जो है ना, याद रखना, स्मॉल देखिए माफ करना स्लाइम स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड करने की मंजूरी दी है। तो स्लाइम स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, स्लाइम। अगला क्वेश्चन है साथियों, मई 2025 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा एक जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया गया। तो देखिएगा मई 2025 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा एक जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, किसी एजेंट अथवा माध्यम को भुगतान के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में लोकल मेटल में सबसे अधिक मूल्य वृद्धि दर्ज करते हुए एवं कच्चे तेल में गिरावट देखने के साथ ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स में वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो करेक्ट आंसर होगा 3.1% की, 3.1%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 से लघु वित्त बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण यानी PSL दिशा निर्देशों को संशोधित किया, जिसमें PSL लक्ष्य को घटाकर ANBC या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के समकक्ष क्रेडिट का कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो राइट आंसर होगा साथियों 60%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से प्रभावी प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवाह पोर्टल को कब से लॉन्च किया है, यही आपको बताना है। तो 1 मई 2025 को। ऑप्शन नंबर ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई ने 1 मई 2025 से प्रभावी प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया, 1 मई 2025। निम्नलिखित में से किस संगठन ने फिनटेक कंपनियों को ऋण प्रदान करने के लिए दिसंबर 2025 में वीबीफाई फाइनेंस के साथ साझेदारी की, तो याद रखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखिएगा। ठीक है, वीबीफाई फाइनेंस के साथ साझेदारी की है अभी, देखिएगा किस संगठन ने, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने, RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से किसने उस मंत्रिमंडल समूह की अध्यक्षता की जिसने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर वस्तु एवं सेवा कर यानी GST में छूट देने का प्रस्ताव रखा था, तो राइट आंसर होगा यहाँ आपका सम्राट चौधरी। ठीक है, सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में, तो सम्राट चौधरी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए समकक्ष काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ग्रिड को किस संगठन ने विकसित किया, तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद ने, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणालियों को भारत ने जुलाई 2025 में 24 घंटे की अवधि के भीतर परीक्षण किया जिससे सामरिक प्रतिरोध क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी 2 और अग्नि 1 को, पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल को। आगे देखिए, 2025 में उत्तर प्रदेश ने किस अन्य राज्य से रक्षा औद्योगिक गलियारों
या गलियारे की साझेदारी की, जिससे संयुक्त रूप से 8,658 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया गया? राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। ठीक है भाई, तमिलनाडु से करेक्ट आंसर होगा। देखिए 2025 में उत्तर प्रदेश ने किस अन्य राज्य से रक्षा औद्योगिक गलियारे की साझेदारी की, जिससे संयुक्त रूप से 8,658 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया गया? तो तमिलनाडु से। रक्षा अभ्यास ला पेरोस 2025 में किस भारतीय नौसैनिक पोत ने प्रतिनिधित्व किया था? तो राइट है INS मुंबई ने। INS मुंबई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 3 मई 2025 को किस राज्य में अपने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो याद रखना मध्य प्रदेश के श्योपुर में। तो मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस माह में मेरी टाइम एक्सेलरेटर फॉर ग्रोथ एंड इनोवेशन काउंसिल द्वारा बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 के दौरान डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज एक्सीलेंस का ग्रैंड समापन और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों फरवरी 2025 में। फरवरी 2025 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अप तटीय सुरक्षा समन्वय समिति का कौन सा संस्करण जून 2025 में नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल के नेतृत्व में आयोजित किया गया था? ठीक है, जिसमें अपतटीय अवसंरचना सुरक्षा का मूल्यांकन करना और बेहतर बहु एजेंसी दृष्टिकोण विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो कितनावा था भाई ये? तो 137वां। ऑप्शन नंबर भी राइट होगा 137वां। आगे देखिए डॉसल्ट एविएशन और रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड ने जून 2025 में पेरिस एयर शो में 2028 तक वैश्विक बाजार के लिए निम्नलिखित में से किस जेट का निर्माण करने के समझौते के नवीकरण की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर डी फाल्कन 2000 LXS बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट्स का। चलिए अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने डैश के साथ स्वदेशी मल्टी इंफ्रारेड ग्राउंड माइन के लॉन्च परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? राइट आंसर होगा भारतीय नौसेना ने। ठीक है, भारतीय नौसेना के साथ मिलकर DRDO ने, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला उत्पादन शुरू करने से पहले भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कितने प्रोटोटाइप विकसित करने की योजना बना रहा है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा 5। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कब किया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 26 मार्च 2025 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 26 मार्च 2025। लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT ने भारतीय नौसेना का दूसरा बहुउद्देशीय पोत कब लॉन्च किया? तो लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना का दूसरा बहुपक्षीय पोत ये कब लॉन्च किया? तो जनवरी 2025 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा जनवरी 2025। अगला टाटा एडवांस सिस्टम और लॉकहीड मार्टिन के संयुक्त उद्यम टाटा लॉकहीड मार्टिन एरो स्ट्रक्चर्स ने दिसंबर 2025 में भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में कौन सी उपलब्धि हासिल की? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 250वीं C-130J टेल असेंबली की डिलीवरी। आगे देखिए नवंबर 2025 में राष्ट्रीय NCR के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग संशोधित ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अनुसार किस उपयोग को चरण 4 से चरण 3 तक कम करने का संकेत दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा DG सेट के उपयोग को हतोत्साहित करने हेतु निबार्द बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य में पिंजरी पुल के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो भाई देखिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। PIB देखिए PIB विज्ञप्ति वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, ठीक है, CAQM द्वारा किए गए सख्त उपायों जो कि 10 नवंबर 2025 तक लागू है ना। इसके अनुसार 15 सितंबर और 9 नवंबर 2025 के बीच हरियाणा के खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में 2024 की इस अवधि की तुलना में
लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई थी? तो राइट आंसर होगा लगभग 65% की कमी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सतत ऊर्जा विकास की दिशा में एक मजबूत कदम का संकेत देते हुए भारत में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2014 से 15 में 64.04 गीगावाट से बढ़कर अक्टूबर 2024-25 में कितने गीगावाट वार्षिक स्तर तक पहुंच गई है? तो 156.31 गीगावाट तक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को दो नए गेंडा प्रवास क्षेत्रों की स्थापना के लिए जून 2025 में 1.5 करोड़ प्राप्त हुए? तो भाई करेक्ट आंसर होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अक्टूबर 2025 में चक्रवात मिथ्रा, ठीक है, के तट पर टकराने से पूर्व उसकी अधिकतम निरंतरण वायुगति सीमा लगभग कितनी पूर्वानुमानित की गई थी? तो 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा। केरल के किस वन क्षेत्र में कीट विज्ञानियों की एक टीम द्वारा 2025 में पहली बार सलभ यानी मौत की 7 नई प्रजातियों को दर्ज किया गया? देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों रणीपुरम वन में। तो रणीपुरम वन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र हैं जो भूकंप के प्रति संवेदनशील है? देखिए राइट आंसर होगा 59%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 59%। अगला क्वेश्चन है, वेल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज कम्युनिकेशन और सी वोटर द्वारा 5 दिसंबर 2024 से 18 फरवरी 2025 तक किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 12 माह में कितने प्रतिशत भारतीयों ने गंभीर वायु प्रदूषण का अनुभव किया है? तो करेक्ट आंसर होगा 52% भारतीयों ने। अगला, जून 2025 में पीड़ित इंडिया जो कि एक एनजीओ है, इसके द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार बिग फैट इंडियन ब्रीदिंग बर्मिंग में निम्नलिखित में से किस गैस को अवशोषित करके धीरे धीरे जलवायु को अस्थिर कर रही है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा मीथेन को। ठीक है, याद रखना मीथेन को अवशोषित करके। भाई, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1 दिसंबर 2025 को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति जिसका शीर्षक है पिछले 8 वर्षों में, ठीक है, जनवरी से अगस्त अवधि के लिए दिल्ली में 2025 में सबसे कम AQI अंक दर्ज किए गए। इसके अनुसार जनवरी से अगस्त 2025 के दौरान दिल्ली का औसत AQI कितना था? तो राइट आंसर होगा 172, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में, देखिए सितंबर 2025 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण अनुपालन और शासन में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या पेश किया? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा पर्यावरण लेखा परीक्षण नियमावली 2025। ठीक है, आगे देखिए, जून 2025 में पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाने और रजिस्ट्री सेवाओं में भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आसान जमाबंदी पोर्टल। ठीक है, आसान जमाबंदी पोर्टल। नेक्स्ट है, ग्रामीण लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति को कवर करने वाला एक बीमा उत्पाद बीमा विस्तार, ठीक है, कब तक लॉन्च किया जा सकता है? तो बीमा विस्तार जो है ना, ये दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया। तो दिसंबर 2025 करेक्ट आंसर होगा। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी DRDO निर्धारित योजना भारतीय उद्योगों को रक्षा और दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुदान सहायता प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा प्रौद्योगिकी विकास निधि। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में शुरू की गई बिहार की तकनीक संचालित आपदा तैयारी पहल के हिस्से के रूप में कितने स्वचालित मौसम स्टेशन और वर्षा गेज स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो याद रखिएगा साथियों 26, ऑप्शन नंबर ए। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल में। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने अक्टूबर 2025 में भारत का राष्ट्रीय रेड लिस्ट टोकन लॉन्च किया? तो करेक्ट है साथियों कीर्तिवर्धन सिंह जी ने। नेक्स्ट है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है, के अंतर्गत यानी स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 2025 में भारतीय अंतरिक्ष तकनीक क्षेत्र में 21 करोड़ का सरकारी आवंटन हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है,
आगे देखिए, फरवरी 2025 में अधिसूचित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण श्रमिकों के लिए भारत की पहली वायु गुणवत्ता सूचकांक आधारित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि कर्मयोगी पहल का लक्ष्य उत्तरदायी शासन के लिए कितने जनजातीय जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है? तो देखिए राइट होगा 20 लाख। ठीक है, आगे देखिए साथियों, अगला है डांग, जो कि केरल में स्थित वन है। ठीक है, तो डांग स्थित वन धन विकास केंद्र का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके माध्यम से ओंगी जनजाति को आत्मनिर्भर बनाना है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा नारियल आधारित उत्पाद के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में किस संगठन ने देखिए स्प्री पहल को पुनः शुरू किया तथा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने हेतु, ठीक है, देखिए स्प्री 2025 की शुरुआत की? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। साथियों बड़े ही हार्ड लेवल के क्वेश्चंस थे और ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए थे क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपको करा दिए आपके टेक्नीशियन के पेपर के लिए। सारे क्वेश्चंस ग्रुप डी के पूछे गए क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए हैं। अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन वगैरह चेक कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।